अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो शुभादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे नाइट का, वैसे कुछ ठीक है, आ गया, बढ़िया है। जैसे कि अभी पूरे भारतवर्ष में क्या चल रहा है, राम लहर चल रहा है ना। राम लहर नहीं कहेंगे इसको, राम सुनामी कहेंगे। तो अभी संपूर्ण भारतवर्ष जो है क्या है, राम नाम की सुनामी है। और पूरे आप कहें तो नगर गांव पर्यंत कोई भी स्थान नहीं है। अभी हम लोग कारवार गए थे, वहाँ पे एक यात्रा में, वहाँ के लोकल्स विलेजेस जो है पूरे भगवा रंग में, रामचंद्र जी के रंग में रंगा हुआ था।
तो ये देख करके मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ये वो प्रांत जहाँ जो शहरी प्रांत है जहाँ पे मतलब कहें कि इस चीज़ का प्रभाव हो, ये सारे जगह पे है। ठीक है, तभी तो तब भगवान नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसा कि सभी जगह भगवान राम का लहर सुनामी जो कहिए वो है ना, साइक्लोन जो भी कह सकते हैं, सब है ना। और ये जनमानस के हृदय मन और सभी बाह्य सभी मन वाचा कर्मणा सभी रूप से है। और ऐसा लग रहा था जैसे जो मुहूर्त के बारे में भी कहा जा रहा था ना कि उस दिन त्रेतायुग की संध्या जो एक छाया होती है वो कलयुग में प्रवेश कर जाएगी। तो वो सचमुच ऐसा प्रतीत हो रहा था कि त्रेतायुग कैसा होगा जब छाया मात्र से ऐसा है। तो आप सभी के समक्ष हम राम जी के चरित्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा बहुत मैं योग्यता और ऐसा नहीं रखता हूँ ये भगवान राम के चरित्र या भगवत चरित्रों को मैं पाठ करूँ, परंतु आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई लेक्चर देने का नहीं बल्कि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी त्रुटि हो तो उसको बस ऐसा एक अपना कृपा पात्र समझ के क्षमा करें। सो भगवान राम को क्या बोला जाता है? रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम क्या है? धर्म के स्वरूप हैं। भगवान का आद्योपांत अगर चरित्र देखें और भगवान के सभी परिकर जनों का, अगर एक एक परिकरों का, भगवान के परिकर जैसे चारों भाई, उनके तीनों और भाई हैं, माता सीता हैं या अन्य परिकर गण हैं, उनके हनुमान जी हैं, उनके एक एक चरित्र पे अनेकों बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और लिखे भी गए हैं, है ना। तो क्या चरित्र है, चाहे भरत चरित्र आप देख लें, चाहे लक्ष्मण चरित्र देख लें, चाहे माता सीता का चरित्र, एक एक ग्रंथ कहना तो बहुत मतलब हजारों उनके ऊपर चर्चाएं हजारों वर्ष से चली आ रही है। त्रेतायुग का काल कब था? वैसे तो त्रेतायुग जो है इस ब्रह्मा जी के इस दिन के जो ये ब्रह्मा जी का ये जो सातवां मतलब अगर इस दिन का सातवां मनवंतर चल रहा है, मतलब मध्यकाल चल रहा है। और उस मध्यकाल में जो 26वां त्रेतायुग आता है तब भगवान राम प्रकट होते हैं। तो इस त्रेतायुग को गए हुए ही लगभग अब कितने हो गए आपका 8,64,000 साल तो द्वापर युग बीच में बीती। अगर अंतिम में भी आया होगा त्रेतायुग तो भी कम से कम 9 लाख साल बीते इस त्रेतायुग के आए हुए। और भगवान राम 26वें में आए हैं और अभी जो है 28वां चल रहा है ना। तो बहुत लाखों साल बीत चुके हैं, परंतु राम जो है आज भी जनमानस में वैसे ही है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप जो होते हैं वो हमारे मर्त जीवों की तरह नहीं है। मर्त जीव का चरित्र जो होता है, बड़े बड़े सितारे, फिल्मी सितारे होते हैं, एक दिन चमक रहे होते हैं, जिनको देख देख के माताएं उस जमाने में छत से कूद जाया करती थी। आज उनके फोटो भी धूली कहीं चाट रही है। लेकिन भगवत चरित्रों को देखिए आप, लाखों साल बीत जा रहे हैं
भगवान का चरित्र आज भी ज्यों का त्यों है ना। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या है, पूरे जनमानस में राममय है, अभी पूरा जनमानस राममय है, परंतु क्या ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, ये बहुत क्षणिक रहेगा, ये मतलब क्योंकि क्षणिक है तो मतलब ये बहुत अच्छा तो संकेत नहीं होगा। ऐसा राममय तो हमेशा ही होना चाहिए, है कि नहीं। अगर किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकारे ना मनः कृष्ण निवेदन, भले ही कि कोई भी कारण से भगवान की जो हमारी मति अगर भगवान में लग रही है तो क्या है, वो स्थिति जो है वो इस भौतिक जगत में, जो कैसा जगत है, जो दुखालयम शाश्वतम, जो मृत्यु लोक है, वहां भी जहाँ पे कोई शुभता नहीं है, इस मृत्यु लोक में अगर कोई भौतिक दृष्टि से देखें तो कोई शुभता नहीं है, परंतु जहाँ भगवत चेतना आ जाती है तो क्या है, ये भौतिक जगत के अंदर ही वैकुंठ प्रकट हो जाता है, साकेत प्रकट हो जाता है। तो ऐसा क्या कार्य है जिसके द्वारा जो है ये जो मतलब हमारा जो अभी राममय चेतना है ये परमानेंट और शाश्वत हो जाए। तो अभी आप देखें, जो एक आख्यान आता है, दो गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा चल रही होती है कि जैसे हमने बात करी ना सुनामी, अगर सुनामी, आप लोग तो गोवा के तट पे रहते हैं तो सुनामी यहाँ आना तो अच्छी बात नहीं है ना। वैसे सुनामी जब अलग अलग कोस्टल इलाके में सुनामी के नाम सुनते ही भयाक्रांत हो जाते हैं लोग, लेकिन जो भगवत सुनामी होती है वो कैसी है। तो एक ऐतिहासिक गुरु शिष्यों के बीच में चर्चा चल रही होती है, उनसे उनके जो गुरु जी होते हैं पूछते हैं शिष्य से कि समझो कि अगर पूरा जगत जो है अमृतमय समुद्र हो जाए, अमृत का समुद्र हो जाए पूरा जगत, और तुम एक छोटी सी मक्खी हो। मक्खियां क्या करती हैं, दूध का पान करती हैं या दही का पान करती हैं, तो तुम बताओ कहाँ से बैठ के उस अमृतमय समुद्र का पान करो। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी एक जो अमृत का सागर होगा उसके किनारे पे बैठ जाऊंगा और वहां से पान करूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, मध्य में जाके पान करो, ऐसा क्यों नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि मध्य में जाऊंगा डूब जाऊंगा उसमें और फिर मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, अमृत के समुद्र में डूबने से कोई मरता है क्या। तो उसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये भगवत सुनामी जो है ये उस प्रकार की सुनामी नहीं है, ये आपको इस मृत्यु लोक के अंदर भी ये सुनामी क्या देने वाली है, ये शाश्वतता देने वाली है। भगवान के नाम गुण रूप लीला अगर किसी भी माध्यम से प्राप्त होता है तो वो जीव को उसकी, अगर वो जीव इस स्थिति में है कि वो भक्ति कर सकता है तब तो उसकी भक्ति की वृद्धि करेगी, और नहीं तो उसकी सुकृति की वृद्धि करेगी जो एक दिन भक्ति में परिणत हो जाएगी। भले ही तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सीधो उगी हो भौम परे जो बीज। ये तो अभी तो हम उन भक्तों की बात कर रहे थे ना जो जय श्री राम कह रहे हैं, वो लोग भी अरे ये राम क्या है, वो राम जो ये भी कह रहे हैं ना, खींच के भी बोल रहे हैं, उनके लिए भी ये कल्याणकारक है। नाम भगवान का जो है, अगर जो जैसे अग्नि है, एक माता जी जो होती हैं वो रसोई कर रही होती हैं, है ना, तो वो बड़ी सचेत होती है कि अग्नि को हम छुए ना। और एक बालक होता है वो अग्नि के गुण और धर्म से परिचित नहीं होता है, उसको लगता है कि अग्नि ये क्या एक लाल वस्तु है, जैसे हनुमान जी को लगता था ये सूर्यदेव क्या है, एक फल है, लोग खा लेते हैं। तो वैसे ही बच्चे को क्या लगता है लाल कोई वस्तु है, कभी कभी खाने के भी हो सकता है, समझ लेता हो, तो वो क्या करता है, वो अग्नि को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अग्नि अपना गुण और धर्म छोड़ती नहीं है। अग्नि जो है उस सचेत व्यक्ति को भी जला देती है और वो अबोध बालक को भी जला सकती है। उसी प्रकार से भगवान नाम जो है, अगर जो व्यक्ति बहुत सचेत रूप से भगवान नाम का जप कर रहा है उसके लिए तो कल्याणकारी है ही। वो अबोध व्यक्ति जो उस गुण नाम धर्म के जो गुण नहीं जानता, नाम के गुण और धर्म नहीं जानता, उसको भी उस अग्नि की भांति अपना कल्याणकारी प्रभाव उसके ऊपर भी छोड़ेगा। तो भले ही चाहे किसी भी समाज के लोग हों, अगर वो नाम जो है भगवान नाम जो राम नाम उच्चारण कर रहे हैं तो उनकी सुकृति में ही वो परिणित हो रहा है, और उनका अकाउंट जब एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि वो भक्ति रूपी फल में परिणित हो जाए, भक्ति रूपी वृक्ष में परिणित हो जाए, तो क्या होगा, वो फिर भक्त बन जाएंगे। जैसे कि रसखान जी थे। रसखान जी क्या है, एक पठान है,
और उस समय मुगलों का शासन, पठान व्यक्ति क्या वो मस्त पान चबाए हुए घोड़े पर बैठे हुए सड़कों पर विचरण करते थे। लेकिन किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का संपर्क उनको हो गया। अब वही रसखान जी क्या कह रहे हैं, शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाओ ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचे नचावे। तो वो रसखान जी वो भगवान के गुण और लीला को ऐसे डूब गए कि जो भगवान की लीला है वो स्वतः प्रकट हो रही है उनके सांस में, उनके सामने। रसखान जी के सामने भगवान जब वो ये बोलते हैं कि काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, तो ऐसा नहीं कि वो बस एक कल्पना कर रहे हैं, नहीं, वो देख रहे हैं भगवान जो है यशोदा मैया उनके हाथ में क्या दे रही हैं, माखन के और रोटी दे रही है, लो लाला खा लो। तब ऊपर एक बैठा हुआ जो काग है वो आता है उनके हाथ में से ले लेता है वो। तो कह रहे हैं कि एक काग का भाग कैसा है, बहुत बड़ा है, भाग्य है। तो रसखान जी जब ऐसे सोचिए कि यवन कुल में मलेच्छ कुल में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति हैं, भगवान नाम रूप और लीला चरित्र के संपर्क में आने से क्या यही स्थिति प्रकट हो गई। चाहे हम अनंत चरित्रों को देख सकते हैं, अनंत चरित्रों से ये प्राप्त होता है कि क्या है कि भगवान का जो गुण रूप लीला है ये सबके लिए ग्राह्य वस्तु है। तो जिस प्रकार से देखें, अगर पूरा वैदिक वांग्मय जो है, पूरा वेद जो है वो माता गायत्री से उत्पन्न है। गायत्री को, जो गायत्री मंत्र है वो उसको वेद माता कहा जाता है। और वेद माता गायत्री का अगर देखें तो उनके अनुस्मरण जब आदि के बहुत सारे नियम हैं। आज की भांति नहीं कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गायत्री मंत्र चल रहा है, या फिर स्कूल में सब जगह गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है। गायत्री का जप से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे विधान हैं। आपको यज्ञोपवीत आदि संस्कार से होने के बाद ही त्रिसंध्या में ही गायत्री का जप कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने उस वेद माता गायत्री के एक एक अक्षरों का, गायत्री मंत्र के जो 24 पाद हैं, 24 अक्षर अगर कहें, तो उन पे महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, सभी जीवों का अधिकार हो जाए इसके लिए 24,000 श्लोकों में पूरा वाल्मीकि रामायण का संकलन किया। क्योंकि भगवत चरित्रों का संकलन होता है, रचना भी कह सकते हैं, लेकिन संकलन किया ऐसा। तो वो महर्षि वाल्मीकि गायत्री मंत्र के एक एक शब्दों के ऊपर 1,000 श्लोकों में व्याख्या लिख रहे हैं। पूरा का पूरा जो वाल्मीकि रामायण है क्या है, वो पूरा गायत्री मंत्र का व्याख्या है। लेकिन हम कलिमल ग्रसित जीव हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जो ये कृपा है कि सभी जीवों का तो गायत्री मंत्र में अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें सबको अधिकार देने के लिए कि ताकि उस मंत्र की व्याख्या पूरे रामायण के रूप में सुन सकें, इसलिए पूरे 24,000 श्लोक में उन्होंने रामायण की रचना करी। और लेकिन कलयुग में तो हमारी वाक शक्ति, सारी शक्तियां ही क्षीण हो जाती हैं, तो हम संस्कृत का अध्ययन मनन चिंतन तो छोड़िए, उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको बहुत ही सरल भाषा में सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो अगर आप देखें तो गायत्री मंत्र योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको उसका उपदेश नहीं किया जाता है, परंतु जो महाजन होते हैं, महर्षि होते हैं, वो उसी बात को बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं और ताकि सभी जीवों का कल्याण हो जाए। अयोध्या कांड इसमें रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर, जस्ट अगर आप देखें तो गायत्री मंत्र का संस्कृत वर्जन से अवधी वर्जन में एक रूपांतरण करके रखा और उसमें सभी का अधिकार। जनक सुता जग जननी जानकी करता अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावा जासु कृपा निर्मल मति पाम। अगर आप देखें संस्कृत का जो गायत्री मंत्र है तो उसका हम उपदेश नहीं कर सकते,
कि एक एक शब्द, क्योंकि वो मतलब उसमें योग्यता विचार हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चौपाई का अगर अर्थ देखें तो सेम वही है जो गायत्री मंत्र का है। वहां पे भी यही प्रार्थना किया जाता है कि हमारी बुद्धि क्या हो जाए, निर्मल हो जाए। और इस चौपाई में क्या बोला जा रहा है कि जनक सुता जग जननी जानकी, कि जो जनक सुता जग जननी माता सीता है वो क्या है, जनक नंदिनी है। और वो किनकी प्रिया है, वो करुणा निधान जो भगवान राम की प्रिया है। उनके पद चरणों को मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पद चरणों में मना रहा हूँ। क्या मना रहा हूँ, ताकि मेरी जो मति है वो क्या हो जाए, निर्मल हो जाए। तो अगर आप देखें तो हमारा जो प्रश्न था कि ये जो क्या है कि अभी जो ये लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, क्या ये क्षणिक है या शाश्वत है। अगर हमारी बुद्धि जो है, हमारी मति जो है वो क्या हो जाए, अगर निर्मल हो जाए, तो यही जो राममय जो अभी वातावरण है ना, ये शाश्वतता में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत ही सुंदर 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिताजी को कहते हैं, बहुत बार समझाते हैं कि देखो भगवान की भक्ति कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर हिरण्यकशिपु बाद में तंग आकर के उनको पहले तो बोलता है अपने उनके शिक्षकों को कि ले जाओ इसको, पहले पढ़ाओ अच्छे से, ये विष्णु का गुणगान कर रहा है, इसको पता नहीं है कि मैं हिरण्यकशिपु सर्वेश्वर परब्रह्म हूँ, मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे। प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि पिताश्री, आपने जो वो ब्रह्मा जी से तपस्या क्यों करी थी, क्या करने के लिए तपस्या करी थी आपने। अगर आप ही परब्रह्म हैं तो ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों करी आपने, तो वर प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी किसके कमल नाभि से उत्पन्न होते पता है ना आपको, तो वो जिनके कमल नाभि से उत्पन्न है, वो कमल नाभि जो है समूचे ब्रह्मांड का सृजन करने वाला है। और अंतिम में प्रहलाद महाराज समझ जाते हैं कि इनकी मति जो है विष्णु में लगने वाली नहीं है, इसलिए कहते हैं मते न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानां। कहते हैं कि उस व्यक्ति की मति कृष्ण में या राम में, विष्णु में नहीं लग सकती। किसकी नहीं लग सकती, जिसकी मति जो है विषयों में लगी हो। आपको क्या लग रहा है, गोवा की जो जनसंख्या छोड़ दीजिए, वास्तव की जनसंख्या इतनी है क्या, इतनी तो नहीं होगी, परंतु ये किसी न किसी प्रकार से आपकी मति जो बुद्धि है किसी न किसी प्रकार से भगवान में तो लगी है, तभी तो आप भगवान के पास आते हैं। तो वो मति जो है किसी के कहने से, समझ रहे हैं ना, किसी के जबरदस्ती करने से कृष्ण में नहीं लग जाती है। मति में कृष्ण परतो स्वतोवा, अगर कोई जबरदस्ती कर ले या कोई स्वयं से भी प्रयास करे तो भी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि जो विषयाग्रसित जो मति है, जो मिथो विपद्येत गृहव्रतानां, जिसने पूरे समाज का ठेका ले लिया है कि मैं ही तो हूँ कर्ता। आपने एक पक्षी का नाम सुना है जो टिटहरी बोलते हैं, पता नहीं यहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं। वो पक्षी जो होता है जब रात को सोता है तो क्या करता है, अपने पैरों को ऊपर कर लेता है। क्यों ऐसा करता है पता है, सोते हुए उसको लगता है कि आसमान अगर रात में गिर गया तो उसकी रक्षा लोगों की कौन करेगा, तो मैं अपने पैरों से इसको रोक लूंगा। तो वो अपने पैरों को ऊपर कर लेता है। तो हमारी भी देहात्म बुद्धि होने के कारण ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ऐसे गृहव्रत धारण किए हुए हमारी बुद्धि को में कृष्ण में लग जाना इतना आसान तो नहीं है। तो वो बुद्धि जो है निर्मल नहीं हुई ना, तो भगवान में लग नहीं सकती। अभी हो सकता है वाइब्स जो है वैसे चल रहे हैं तो इसकी वजह से लग जा रही है, वो भी अच्छी बात है। परंतु अगर शाश्वत रूप से, परमानेंट रूप से अगर लगाना चाहें तो उसके लिए बुद्धि को निर्मल करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो भगवान का जो गुण है, भगवान एक्चुअली अवतार ही इसी वजह से लेते हैं। जो भगवान का जो पूरा 4 चीजें हैं ना, रूप, नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान अपने 4 चीजों से मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को अवतरित होते हैं। भगवान आएंगे तो उनका नाम, उनका यशस्वी नाम क्या, यजुर्वेद कहता है, यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा मंत्र क्या है, नतस्यः प्रतिमास्ति यस्य नाम हादसा, जिनकी महिमा क्या है, महान है अत्यंत, जो परम महिमावान है और जिनके समान कोई नहीं है।
है ना। वो भगवान अवतरित जब होते हैं तो उनका नाम भी अवतरित होता है। उनका जो रूप है, भगवान प्रकट होंगे जब कौशल्या माता से के सामने प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। तो कौशल्या माता को कहना पड़ा, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए। जो लोग ये समझते हैं ना कि मतलब सभी जनमानस जो है एक तरीके से भगवान के ही तो रूप हैं, या हम भी तो भगवान ही हैं, जो लोग अपने आप को समझते हैं ऐसा, भक्तों की बात नहीं कर रहा, तो जो लोग ऐसा समझते हैं तो वो समझ जाएं कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो कैसे अवतरित होते हैं। भगवान चाहे कृष्णचंद्र हो या रामचंद्र हो, जब अवतरित होते हैं अपने षड ऐश्वर्यों के साथ अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दिन जिम जा करके अपने बाइसेप जो और वो चीजें हैं बना करके फिर भगवान बनते हैं, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण ने 6वें दिन पूतना का वध किया था। 6 दिन में समझ सकते हैं हम लोग को, जब माताएं जो होती है ना, छठी होती है तो उल्टा करती है ना, तो वो ऐसा बस रोना शुरू कर देते हैं, और वो 6ठे दिन पूतना का वध कर रहे हैं। वैसे ही भगवान रामचंद्र जी जब कौशल्या माता, जो आज राम मंदिर जहाँ पे विराजमान है, भगवान राम जहाँ पे आज विराजमान है, उस स्थान पे जो प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के हाथों में शंख चक्र पद्म आदि जो उनके अलंकार हैं, श्रीवस्त्र आदि जो उनके हृदय के अलंकार हैं, जो लक्ष्मी देवी जो उनके नित्य हृदय वासिनी है, ये सारे अलंकारों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। तो माता को क्या कहना पड़ा? माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा। ये तात, अब ये रूप तज दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? तो पहला कारण तो ये है कि वात्सल्य का वर्धन नहीं होगा। अब इतने बड़े बच्चे को जो चतुर्भुज है उसको माता जी कैसे गोद में खिलाएंगी? तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये छोड़ करके कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। जो शिशु लीला है वो माताओं को अत्यंत प्रिय है, तो वो लीला कीजिए आप। और दूसरी क्या है, अगर वो बोलेंगी कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो लोग कहेंगे अच्छा जी। तो भगवान उस लीला का वर्धन करने के लिए फिर से एक बच्चे का स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप देखें तो ये भगवान के जो ये गुण लीलाएं हैं ना, क्या कह रहा था मैं कि नाम रूप और गुण। गुण क्या है? भगवान के जो गुण हैं वो, भगवान को कभी निर्गुण भी बोला जाता है। भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान क्या है? गुणहीन है। अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान गुणहीन है, अगर निर्गुण का अर्थ अगर आप ये लेते हो कि भगवान क्या है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसको ही पर्यायवाची में अगर ये कहूं कि भगवान गुणहीन है तो आपको कैसा लगेगा? ये तो बुरी बात हो गई ना। भगवान गुणहीन नहीं है। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है कि वो भौतिक गुणों के परे हैं। ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, रजस तमस सत्व, जो प्रकृति के जो गुण है, उन तीनों गुणों से भगवान ऊपर है। अर्थात जब भगवान को बोला जाता है जन्माधस्य यतः, कि भगवान सारे चीजों के आगार हैं, तो ये भौतिक वस्तुओं के भी आगार हैं, तो भगवान गुणहीन कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर तो अनंत अनंत गुण हैं, और एक एक गुण का अगर हमने आश्रय लिया ना, भगवान के जैसे प्रमुख रूप से जैसे 64 गुणों का, या ऐसे करके आचार्य वर्णन करते हैं, केवल उन सीमित गुणों को क्यों करते हैं? ताकि हमारे लिए ग्राह्य हो सके, वरना भगवान तो अनंत गुणों के स्वामी है। तो वैसे और लीला, भगवान की जो लीलाएं हैं वो किस लिए होती हैं? इन चारों चीजों का, चाहे वो नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, उसका एक ही पर्याय है, ताकि हमारी बुद्धि निर्मल हो सके। भगवान स्वयं कहते हैं श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, कि जब कोई क्या करता है, कृष्ण की कथा सुनता है या राम जी की कथा सुनता है, तो क्या होगा? भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र खुद ही देखते हैं ये क्या कर रहा है, मेरी कथा सुन रहा है। तो क्या होगा? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अघम विधुनोति, कि उनके हृदय में वो स्वयं ही पहुंच जाते हैं। क्या करने के लिए? झाड़ू पोछा लेकर के। जब हृदय के अंदर जितना भी इसका मल है ना, मैं उसका मार्जन अभी कर दूंगा। तो स्वयं भगवान जो है परमात्मा रूप से हमारे हृदय को निर्मल करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये जितनी भी भगवान की लीलाएं, भगवान की, चाहे भगवान रामचंद्र जी की बाल लीलाएं जो बहुत ही संक्षेप में है, भगवान रामचंद्र जी की जो महत्वपूर्ण जो लीला है वो कौन सी है? वो वनगमन लीला है। और जो 14 वर्ष का जो वनवास का कार्य था, वो उसमें भगवान ने भक्तों को बहुत ही आनंद दिया है। चाहे सबरी माता हो, चाहे निषाद राज गुहा हो,
क्या अनंत अनंत ऋषियों को जब दंडकारण्य से, जब वहाँ चित्रकूट से, ये दंडकारण्य जो आपका नासिक है, यहाँ तक भगवान आते हैं, तो ये सारे दंडकारण्य अर्थात वन प्रदेश है, और इन वन प्रदेश में हजारों ऋषि तपस्या कर रहे थे। इसमें ऐसे महान महान अगस्त आदि ऋषिगण भी थे और बहुत सारे ऋषिगण थे। तो इन सबों को भी क्या किया भगवान ने, अपने लीला का आस्वादन कराया। इसमें सारे ऋषि भक्त नहीं थे, बहुत सारे ज्ञानी भी थे जो निर्विशेष ब्रह्म पे का जो आलंबन करने वाले भी थे। लेकिन जो भक्त जैसे अगस्त आदि ऋषिगण, वाल्मीकि अगस्त आदि ऋषि थे और भारद्वाज आदि ऋषि थे, इनके लिए भगवान को और भक्त दोनों में, इन ऋषियों के लिए भी और भगवान के लिए भी दुविधा की स्थिति प्रकट हो जाती थी। कैसे दुविधा की स्थिति प्रकट हो जाती थी? भगवान कृष्ण क्या है, अच्छा अभी आपको ये विराट रूप देखना है, अभी दिखाते हैं। अगर अभी आपको पूतना का वध करना है, इतनी बड़ी राक्षसी का, तो छोटे से मतलब ऐश्वर्य भाव का वो करना है। कालिया के सर के ऊपर नृत्य करना है, अभी करेंगे, है ना। गोवर्धन पर्वत को एक 7 वर्ष का बालक उठा लिया इस पे। मतलब सारे भगवत लीलाएं जो है, भगवत ऐश्वर्य जो है, उसका प्रकट करने में वो थोड़ा सा भी विलंब नहीं करते। लेकिन चूंकि रामचंद्र जी मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं, जो रामचंद्र जी हैं, एक मनुष्य की क्या मर्यादा होनी चाहिए उस चीज की स्थापना के लिए आए हैं। तो अब ऋषिगण जो ये भक्त ऋषि हैं, जैसे चाहे अगस्त जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे भारद्वाज जी हो, इन ऋषियों का तो वो भगवान को समझ जाते हैं। अच्छा आप मेरे साथ अब ये ड्रामा कर रहे हो आप, जैसे वाल्मीकि जी के समक्ष भगवान जाते तो ऐसा प्रणाम करते, चाहे वशिष्ठ जी के समक्ष, तो सबके सामने तो वशिष्ठ जी ऐसा आयुष्मान भव तात, है ना, चरण भी दबा रहे होते भगवान। परंतु जब एकांत होता तो वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी को भगवान राम के पूर्वज के समय में ही, जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि जाओ रघुकुल का क्या बन जाओ, पुरोहित बन जाओ। वैसे शास्त्रों में देखें तो जो पुरोहिती कर्म है वो निंदित कर्म है। क्यों निंदित कर्म है? क्योंकि यजमान का जो पाप होता है, अगर यजमान आपको दान में कुछ देगा तो उसके जो कर्म है वो भी आपको लेने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जो महान ऐसे ऋषिगण जो होते थे ये पौरोहिती नहीं करते थे। इस वजह से जो वशिष्ठ जी को जो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए और रघुकुल का पुरोहित बन जाइए, तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप, मेरे को मतलब अभी ये पुरोहिती कर्म में जाने को क्यों कह रहे हैं, ये निकृष्ट कर्म है। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो जप तप है, ये तपस्या है, ये सारी चीजें हैं, उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य ये है भगवत प्राप्ति करना। तो सोचो वही भगवान आपके चरण दबाने आ जाए, तो जिस भगवत प्राप्ति को आप लक्ष्य समझते हो वो भगवान आपके चरण दबाने आ गए तो कैसा लगेगा? कैसा? तो हाँ, आप जाइए रघुकुल का पुरोहित बनिए और भगवान आगे आने वाले समय में उसी रघुकुल में क्या होंगे, अवतरित होंगे और स्वयं अपने हस्त कमल से आपके चरणों को दबाएंगे। तो वशिष्ठ जी इत्यादि ऐसे ऋषिगण, पता था कि ये स्वयं भगवान नारायण है, तो उनके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। अब जानते हुए मतलब समझ लो ना कि आप ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा में आपका बच्चे का रोल आपके पिताजी ने ले लिया और आ करके आपके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, तो भले ही आप ड्रामा कर रहे हैं लेकिन अंदर से तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो वैसे ही समस्त साधनों के, समस्त ऋषियों देवताओं के आधार जो हैं, जन्माधस्य यतः, स्वयं भगवान जो हैं आकर उनके चरण दबा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी। तो वैसे ही वाल्मीकि जी के पास में भगवान जाते हैं, जब वन गमन हो जाता है भगवान का, तो अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी के तमसा नदी के स्थित तमसा के किनारे वाल्मीकि जी रहते थे। तो उस तमसा किनारे जब भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता पहुँचते हैं तो बहुत ही आदर पूर्वक उनको नमन करते हैं, वाल्मीकि जी को स्तवन करते हैं और वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं। मैं थोड़ा सा बस ये रामचरितमानस के इस खंड को बस आपसे चर्चा करूंगा। रामचंद्र जी क्या पूछते हैं कि हे महर्षि बताइए कि मैं अभी जो 14 वर्ष अभी रहने हैं ना, तो अभी किधर हम लोग वास करें, मतलब कौन सा स्थान जो होगा वो क्या होगा, उचित होगा हमारे वास के लिए। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगते हैं
और क्या कहते हैं, पहले इससे पहले की जो चौपाइयों में वाल्मीकि जी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। अच्छा, आप पूछ रहे हो कहाँ रहूं, सभी लोगों को आश्रय देने वाले आप मुझसे पूछ रहे हो कि अब मैं कहाँ रहूं। तो अगर ऐसा ही सुनना चाहते हो तो सुनो, क्या कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, बसहु सिया लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहते हैं अगर आपको रहना ही है ना, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जगह बताता हूँ जहाँ पे आप 2 BHK 3 BHK या बिग बंगलो लेना चाहते हो, ले सकते हैं। आपके लिए बहुत एकदम वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑफर चल रहा है। तो कौन सा ऑफर है, कहते हैं कि हे राम, आपके लिए मैं रहने का जगह बताता हूँ जहाँ पे आप सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में आराम से रह सकते हैं। क्या है, जिनके श्रवण समुद्र समान, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जिनके श्रवण कैसे हो, समुद्र के समान हो। समुद्र के समान श्रवण को क्यों बताया गया, ये श्रवण एक ऐसी इंद्रिया है, अगर आपको प्रसाद, भगवत प्रसाद है कि नहीं, भगवत प्रसाद में और भगवान में भेद नहीं है, परंतु आपको पहला 2 गुलाब जामुन बढ़िया, 2 और 10 20 50 इस वक्त कहेंगे नहीं। लेकिन ये अगर आपकी रुचि लग गई भगवान की कथा में, तो ये एक ऐसी इंद्रिय है, भौतिक इंद्रिय होते हुए भी इसकी जो क्षमता है अथाह है। अब चाहे तो नित्य श्रवण, कैसे श्रवण बोल रहे हैं, समुद्र समान है, इसके अंदर पूरा राम चरित्र समुद्र आ सकता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, 14 भुवन, 7 नीचे 7 ऊपर, मतलब हमारी पृथ्वी को लेके 7 ऊपर, तो इसमें जो सबसे नीचे का तल है वहाँ पे भगवान अनंत वास करते हैं, और उन अनंत भगवान के अनंत मुख है। अनंत का फोटो तो आपने देखा ही होगा ना, जिनको शेषनाग जी बोलते हैं, तो शेषनाग या भगवान अनंत उनका नाम है। अनंत शब्द मतलब जिनके अनंत लीलाएं हैं, या अनंत का मतलब क्या, जिनके मुख अनंत है, या दूसरा अनंत का मतलब क्या, जो अनंत काल से अनंत भगवत लीला का पाठ करते आ रहे हैं। तो वो जो भगवान अनंत हैं, जो भगवान के ही विस्तार हैं, वो अनंत काल से इस ब्रह्मांड के तल में, जो गर्भोदक सागर से ऊपर जो लोग हैं, वहाँ पे सनकादिक ऋषियों को अनंत काल से भगवान की कथा सुनाते आ रहे हैं। वैसे ही जो काकभूषुंडी जी का नाम आपने सुना होगा, जिनको चिरजीवी होने का वरदान है, जो भगवान की पता नहीं कितनी बार, कई 100 या समथिंग, मेरे को वो आंकड़ा याद नहीं है, इतनी बार उन्होंने भगवान राम के अवतरण को देख चुके हैं। मतलब इतनी बार भगवान आए और वो इधर ही थे। स्वयं भगवान शिव जो है, उन भगवान को जो काकभूषुंडी जी हैं, उनसे कथा सुनने जाते हैं, राम कथा सुनने। और कैसा वेश लेकर के, हंस का रूप लेकर के। जब, क्योंकि वो कौवे है ना, अगर पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी किसी को माना जाता है तो कौन से पक्षी को माना जाता है, कौवे को माना जाता है। और काकभूषुंडी जी का जो योनि है, जो शरीर है, वो कैसा है, कौवे का है। और वहां पे हंस, जो पक्षियों में श्रेष्ठ जो पक्षी है, हंस है, उसका स्वरूप में, उसके स्वरूप में क्या होता है, शिव जी जाते हैं। एक बार जब गरुड़ जी भगवान शिव से उपदेश लेने गए थे, तो भगवान शिव ने क्या बोला उनको कि जाइए और अब काकभूषुंडी जी से श्रवण कीजिए। और वो कब से, अनंत काल से चलता है। भगवान शिव जो है हमेशा जब मन हुआ कि अभी जाके मस्त, अभी क्या करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। जब ये भूत पिशाचों से थोड़ा, या रावण और वृकासुर आदि दैत्यों का जो ये वरदान देते देते वो जब हो जाते हैं ना, कहते हैं कि अब चलो थोड़ा सा भाई अपना पर्सनल टाइम तो स्पेंड करना चाहिए ना, तो वो फिर हंस का रूप धारण करके और उनसे कथा सुनने जाते हैं, भगवान राम की कथा सुनने जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसा श्रवण हो। एक्चुअली जीवन का जो भगवान का दर्शन का जो दर्शन शब्द क्या है, चक्षु से दर्शन, यही हम समझते हैं ना, लेकिन दर्शन शब्द का दर्शन देखने को भी बोलते हैं और दर्शन सुनने को भी बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों को के अर्थ को समझने को दर्शन समझना भी कहते हैं। तो जो कलयुग में
भगवान के दर्शन या अन्य युगों में भी भगवान का दर्शन जो है आंखों से नहीं, कैसे होता है, कानों से होता है, क्योंकि भगवान अनंत है और हमारे पास बस एक ही ऐसी इंद्रिय है जो अनंत रूप से भगवान को ग्रहण कर सकती है। अगर हमारी बुद्धि लग जाए भगवान में तो ये ऐसी इंद्रिय है जो अनंत भगवान को भी इसके माध्यम से अपने हृदय में ला सकती है। तो कहते हैं वाल्मीकि जी, जिनके श्रवण समुद्र समान, ऐसे श्रवण वाले अगर व्यक्ति आपको मिल रहे हैं ना, जाइए उनके हृदय में क्या कीजिए, वास कीजिए। कथा तुम्हारी, कैसा ये श्रवण कैसा है? श्रवण तो आप टीवी खोल के बैठ जाओ, वो भी श्रवण ही है, सुन रहे हो बस, नहीं। कथा तुम्हारी, आपकी कथा जो सुरसरी है, जो निर्मल गंगा के समान सुरसरी क्या है, ऐसे कानों में बस समुद्र है, समुद्र है। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अभी समुद्र में क्या होता है, गंगा जी हजारों नदियों के साथ अपने आप में ले करके और समुद्र की तरफ बढ़ रही होती है। अब बताइए वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन गंगा जी जो है समुद्र को भर देंगी? कौन सा दिन आएगा? आएगा क्या ऐसा दिन? समुद्र में हजारों नदियां प्रवेश करती रहती हैं, लेकिन समुद्र जो है अपने सीमा में कभी बढ़ता ही नहीं। उसी प्रकार से वो भक्त जो है जिसका श्रवण समुद्र के समान है, वो कैसा होता है, भगवान के बारे में सुनते जाता है, सुनते जाता है, सुनते जाता है, और ऐसी स्थिति नहीं आती जिसमें वो कहते कि अरे बाप रे अब तो मैं पक गया, या ये तो दोबारा वही बात चल रही है। नहीं, ऐसा श्रवण हो अगर तो भगवान का वो हृदय जो है वो निकेत अर्थात रहने का स्थान बन जाता है। और आगे और भी बताते हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय कहूँ गृह रूरे। जिनके हृदय में वही बढ़ते जाए और पूरा हो ही नहीं रहा है, हजारों साल से उनके श्रवण के माध्यम से हृदय में जा रहा है, लेकिन भर के बाहर नहीं आ रहा कि अरे अब कान से बाहर आने लग गया भाई, अब रहने दो, बस बंद करो। तो ऐसी स्थिति जिन भक्तों की है, कहते हैं वाल्मीकि जी, जाइए उनके हृदय में वास कीजिए आप। और क्या कहते हैं, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। कि जिनकी आंखें कैसी हो, चातक पक्षी की तरह हो। अब चातक पक्षी का गुण जानते हैं ना, वो जो चातक पक्षी है वो यहाँ पे चातक पक्षी का और पहले समुद्र का तुलना क्यों दिया गया? चातक पक्षी की बड़ी विशेष गुण है, वो कभी भी आम जल को ग्रहण नहीं करता। उसको आप प्योर डिस्टिल वाटर दे देंगे वो नहीं पिएगा। तो क्या पिएगा? जो स्वाति नक्षत्र का जल आता है ना, उस समय ही वो जल को, उसी जल को केवल ग्रहण करता है, और वो पूरे वर्ष तक इसी प्रतीक्षा में अपने को बिता देता है। तो ये वो ऐसे भक्तों से, इस चातक पक्षी से भक्तों की तुलना क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर के श्रवण में इनकी रुचि नहीं होती। अगर वो श्रवण ही भरना है तो सब कुछ भर लीजिए, लगाइए कोई न्यूज चैनल, उसके बाद देखिए कि कितना श्रवण होता है, तो वैसा ही ऑन करके बैठ जाइए। तो वो श्रवण नहीं, उस चातक पक्षी के समान। अभी तो बाह्य रूप से दिखने में तो सभी जल ही है, परंतु वो चातक पक्षी क्या करता है, वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से ऐसा जो जिस भक्त की बात हो रही है, जिसके हृदय में भगवान को वास करने की सलाह दे रहे हैं वाल्मीकि महर्षि, उस भक्त की बात कर रहे हैं जो कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी सुन रहा होता है, वो चातक पक्षी के समान बहुत स्पेसिफिक होता है, वो केवल और केवल भगवत कथानुरागी होता है। निंदर सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। आप अपने बंधु समेत जा करके ऐसे व्यक्ति के हृदय में बस जाइए, है ना। वो क्या करता है, वही चातक पक्षी का जो गुण बता रहे थे ना, कि हजारों हजारों सिंधु नदियां हैं, उनको तिरस्कृत कर देता है, निरादर कर देता है, केवल और केवल एक बूंद स्वाति नक्षत्र के जल के लिए। तो वैसा व्यक्ति जो हजारों हजारों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के बातों का निरादर त्याग कर देता है, क्या करने के लिए? केवल आपके गुण लीला नाम के श्रवण करने के लिए। जाइए आप अपने बंधु समेत, सिय रघुनायक हे सीताराम जी,
आप अपने बंधु समेत लक्ष्मण जी के सहित जा करके क्या कीजिए, बसहु बंधु समेत रघुनायक। और गुण बताते हैं इस व्यक्ति का, जसु तुम्हार मानस विमल हंस निज हुआ जासु, मुक्ता हाल गुण गण चुनहि राम बसहु हिय जासु। अभी मान सरोवर के जो राजहंस जो होते हैं, हंस आप लोगों ने देखे हैं, तो हंस, बत्तख और हंस में किसको किसको भेद पता है? स्वयं पता है ना आपको, और एक डक, उसमें भेद पता है ना आप लोगों को? वो देखने में थोड़े सिमिलर होते हैं, लेकिन हंस का गर्दन ऐसा लंबा होता है। हंस के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण है, जैसे जो राजहंस होता है वो क्या करता है, जो मानस सरोवर में रहता है, उसका गुण है कि वो केवल और केवल मोती ही खाता है। अब उसके सामने आप 56 भोग भी रख दोगे ना, वो खाएगा नहीं। वो क्या खाएगा? केवल मोती खाएगा। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो क्या है, आपके यशस्वी नाम गुण रूपी जो मोती है, उसको छोड़ करके कोई दूसरा चीजों को ग्रहण ना करे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाके बस जाएंगे। फिर कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई तनासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पूरा भक्त का लक्षण इस चौपाई में आ गई। क्या कह रहे हैं? आपको निवेदित किया हुआ क्या है? जो ये देखते हैं ना, ये भक्तों के गले में पहनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये मैं बहुत महान आदमी हूँ इसलिए ये माल्यार्पण, नहीं, ये इसलिए भक्त लोग पहनाते हैं कथा से पहले, क्योंकि ये भगवान का प्रसादी माला है, या महान भक्तों की प्रसादी माला है। जब ये गले में आएगी तो गले से अनाप शनाप नहीं निकलेगा, केवल भगवान की कथा ही निकलेगी, क्योंकि बाह्य रूप से तो नित्य तो वही श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ भी आके वही ना निकले। तो केवल एक गले में जब ये रहती है ना, तो इनकी कृपा से केवल और केवल भगवत गुणानुवाद, तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो मुख जो होता है भगवान का स्मरण, मन स्मरण करता है, मुख गायन करता है और आप लोगों की सेवा करता है। तो वो भक्त का लक्षण क्या है? वो समूचा जो उसका अलंकार है वो कैसा होता है? वो तुम ही निवेदित, आपका निवेदित किया हुआ ही सब कुछ होता है, उसको प्रसादी ग्रहण करता है। वो कैसे प्रसादी ग्रहण करता है? माला तो भगवान की, उसके बाद वस्त्र आदि भी तो भगवान को निवेदित किया हुआ, और क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही। आप लोग जो प्रसाद पाते हैं, या जो भक्त है हमारे सभी भक्त, आप सभी बहुत सारे अभी मतलब जो कमिटेड ऐसे भक्त है, वो लोग क्या करते हैं? वो जो भी भोजन करते हैं भगवान को पहले भोग लगता है, फिर वो क्या ग्रहण करते हैं? प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि ऐसा भक्त, यहाँ पे क्या लक्षण बताया कि उसका जो नासिका है, यहाँ पे वही जो अमरीश महाराज की अमरीश महाराज अपने हाथों का प्रयोग, मुख का प्रयोग, नासिका का प्रयोग, पूरे शरीर का प्रयोग किस लिए करते थे? तो उसी को बड़े सरल भाषा में कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। वो अपने नाकों को भी क्या, किस चीज को सुगंध लेने में करता है? जो भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प है ना। सादर जासु लही नितनासा, और तुम ही निवेदित भोजन करें। आपको लगाया गया भोग, हम लोग भोग ग्रहण नहीं करते, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये केवल शनिवार के दिन नहीं, नित्य क्या करते हैं? हमेशा ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि क्या करें, हम जो भी ग्रहण करें वो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करें, तो है ना। जब भोग क्या होता है? भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान के हर एक इंद्रियां जो है क्या है, जब वो भोग को देखती हैं, तो भगवान के जो नेत्र हैं जो भोगों को देखते हैं, आपको लग रहा होगा प्रत्यक्ष रूप से तो खाए नहीं उन्होंने, हाँ उन्होंने आपके लिए दिया है वैसे, लेकिन जब उनके नेत्र के जो अमृत हैं जब उस भोग में पड़ते हैं तो वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, और वो प्रसाद क्या होता है? इस भौतिक बंधन से आपको मुक्त कर देने वाला हो सकता है, होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, वो जो ज्वेलरी भी पहनता है, जो आभूषण भी पहनता है, वो कैसा होता है? वो केवल और केवल आपको समर्पित किया हुआ। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करमित करहि राम भजत पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा।
यहाँ पे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि अभी देखिए भागवतम में, अन्य सभी बहुत सारे ग्रंथों में भक्तों की श्रेणियां हैं। अब ये केवल नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारा तो केवल रिश्ता जो है केवल भगवान से है। एक्चुअली भगवान से रिश्ता होने का मतलब है भगवान के सारे परिकरों से भी रिश्ता होना। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, शीश नवही सुर गुरु द्विज देखी। सारे देवताओं को, सारे ब्राह्मणों को, सारे वैष्णवों को, गुरुजनों को क्या सोचता है कि ये तो आपके हैं। वो देवता को जब देखता है तो ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरे को वरदान देने वाली मशीन आ गई। समझ रहे ना, कि जैसे अभी किसी देवता इंद्र जी आ गए तो क्या करें हम, वरदान दीजिए हमें कुछ नहीं। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या देखते हैं, ये इंद्र वही हैं जो वामन देव के चरणों को हमेशा ही सिर पे धारण करके रखते हैं और पूरा जो स्वर्ग का शासन व्यवस्था देखते हैं। तो सारे देवताओं को भी आपसे देखते हैं कि आपके हैं वो। वैसे ही गुरुजनों को, वैसे ही ब्राह्मणों को, वैसे ही वैष्णवों को, और समुचित आदर देते हैं उनको, है ना। तो ऐसे भक्त का अभी देखिए, जैसे हमने पहला जो प्रहलाद महाराज का जो हमने संदर्भ लिया था, क्या बोला था उन्होंने, मति निर्मल या मति कृष्ण में नहीं लग सकती। किसकी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती, कि मतलब जो विषयाग्रस्त है उसकी नहीं लग सकती। और कैसे नहीं लग सकती, चाहे अपने से प्रयास करे, चाहे कोई जबरदस्ती कर ले, फिर भी नहीं लगेगी। तो कैसे लगेगी, उसी में आगे जाके बोलते हैं क्या, महीयसाम पादरजोभिषेकम। ये जो श्लोक है का ये भाग जो है, ये भागवतम में 2 बार रिपीट हुआ है। जब कई बार महत्वपूर्ण चीजों को कई बार emphasize किया जाता है। तो ये जो कथा है 7वें स्कंद की, और ये 5वें स्कंद में जब रघुगण को जड़ भरत जी उपदेश कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी रघुगण पूछते हैं कि देखिए ये जो आप सिद्धांत बता रहे हैं ना, ये हमारी बुद्धि में तो घुस नहीं रहा है, तो क्या करें। क्योंकि राजसिक बुद्धि है ना, राजा है रघुगण जी, तो रजोगुण के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, सिद्धांत वे समझ नहीं आ पा रहा है। तो कह रहे जड़ भरत जी उनको क्या कहते हैं कि मही असाम पाद रजोभिषेकम। यही बात प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को भी बोल रहे हैं कि जो महान, जो महर्षिगण है, ऋषिगण, वैष्णवगण हैं, इनके पाद रजोभिषेकम, जो इनके चरणों पे जो धूली है, ये पाद शब्द का 2 अर्थ है। एक तो पाद रजोभिषेकम मतलब उनके चरणों की धूली, और जो उनके मुख से निश्रित हुई वाणी है उसको ग्रहण करना, ये दोनों ही है। तो ये जब दोनों ही हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि मति लग जाती है भगवान रामचंद्र जी में। तो आगे कहते हैं, चरण चरण राम तीरथ चलि जा, सुराम बसहु तिन्ह के मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि नित सहित परिवारा। अभी ज्यादातर हम सब मतलब यहाँ पे जो गृहस्थ है तो क्या कर रहे हैं कि जो पूरे अपने परिजनों के साथ क्या कर रहा है, आपकी पूजन करता है। और कैसे करता है, जो मंत्र राज है, जो भगवान का जो नाम है, जो महामंत्र, चाहे आप कह लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र है, या मंत्र राज जो है सीताराम जी का जो महामंत्र है, वो दोनों ही को ही वैसे अगर जो जप करता है, क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब जगह बताए हैं वाल्मीकि जी ने, किनको, राम जी को बताया गया है कि अब जा करके आपको इस जगह पे रहना है। तो समझ जाइए कि हमारा जो BHK है, अब वो 3 BHK है, 2 BHK है, 1 BHK है, जो भी है, उसका जो आधार है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, भगवान जो है अपने अनुज सहित सीताराम जी जो है यहाँ पे वास करेंगे, है ना। तो वो ये देखिए भक्ति का एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप अगर देखो तो जो ज्ञानी है अष्टांग योग का पालन करते हैं, आपका वो यम नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि जो भी है, ये सब का पालन करके समाधि की स्थिति तक पहुंच गए। तो आपको क्या लग रहा है जो ये अभी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, ध्यान, ये सब स्थिति उनको समाधि की स्थिति में जाने पर भी यही करना पड़ता होगा? नहीं। जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग के, कर्म मार्ग के चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है तो उसका जो साध्य है और साधन है वो दोनों अलग अलग होते हैं।
क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो अब साधन की जरूरत नहीं है। कर्म मार्ग में भी यही है। तो जितने भी भक्ति को छोड़ के जितने भी अंग हैं, भक्ति रास्ते हैं, उसमें साधन और साध्य में भेद होता है। लेकिन भक्ति जो ऐसी है उसमें यहाँ भी हम क्या कर रहे होते हैं, भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, और वहाँ वैकुंठ प्राप्ति होने के बाद भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। मतलब साध्य और साधन में कोई भेद नहीं है, केवल इतना भेद है क्योंकि जब हम यहाँ में जो कर रहे होते हैं तो हमको आभास नहीं होता है। अभी हम भगवान के सामने बैठे हैं, अभी हमें से कितने को लग रहा है कि अरे स्वयं भगवान बैठे हैं, और सोचिए भगवान अगर ऐसा बोले कि स्वयं भगवान प्रकट हो जाए यहाँ, तो क्या स्थिति होगी, है ना। लेकिन अभी भगवान है लेकिन हमें कोई अनुभूति नहीं है। तो चूंकि जड़ इंद्रिय होने के कारण वो स्थिति वही है, भगवान स्वयं है यहाँ पे। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि तुम प्रतिमा नहीं है ये भगवान का, ये जो विग्रह है वो कोई प्रतिमा नहीं है, विग्रह है। विग्रह अर्थात स्वयं भगवान है, लेकिन हमारी अनुभूति नहीं है। तो वो विग्रह को, भगवान को देख करके भी हमारे अंदर जो वो स्पंदन होना चाहिए, जो ध्रुव महाराज को, जो प्रहलाद महाराज को स्वयं नरसिंहदेव और भगवान नारायण के समक्ष जो सारी जो इंद्रियां हैं, कह रहे ध्रुव महाराज के बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो हमारी स्थिति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जड़ इंद्रिय होने के कारण हमारे को अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे ये हाथ शून्य हो जाता है, या कभी एनेस्थीसिया दे दी जाती है, तो एनेस्थीसिया में इसका कोई चीड़ फाड़, हाथ को काट भी दे, कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता है। और वही अगर कोई अभी करे इसका सर्जरी, तो क्या होगा, फिर 4 लोग आपको पकड़ेंगे, फिर जाके उसका, और उसमें भी मतलब क्या स्थिति होगी समझ ही सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब बद्ध जीव जो होता है वैसे ही एनेस्थीसिया के प्रभाव में है, और भगवान क्या है, चाकू की तरह है। उसके पूरे अंगों में आकर के वो गले भी लगा लेना विग्रह स्वरूप में, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने का, क्योंकि हमारा चेतना जो है जड़ हो चुका है। लेकिन जिस दिन हमारी चेतना जो होगी वो क्या हो जाएगी, निर्मल विशुद्ध हो जाएगी, तो वो क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो सब दिव्य दिखेंगी। तो हमारा जो यहाँ पे भगवान का जो साध्य है और साधन है, तो दोनों में भेद नहीं है। बस केवल अर्थ इतना है कि जैसे एक बेहोश पड़े प्राणी को पानी डाल के उठाया जा रहा है, बस जैसे बाकी के अन्य साधनों में, योग में, अष्टांग आदि में योगों में व्यक्ति अपने साधन को छोड़ करके साध्य की प्राप्ति करता है, मतलब साध्य प्राप्त हो जाने के बाद साधन छूट जाता है, इस तरीके से कहें तो। लेकिन भक्ति में क्या है, अभी भी वही कार्य कर रहे हैं, वहां भी भगवान का चामर हो रहा है, आरती हो रही है। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या में यहाँ लीला कर रहे थे, वैसे तो नित्य अयोध्या जो साकेत है भगवान की हमेशा ही लीला चलती रहती है, परंतु जब भगवान इस भौम अयोध्या पे भी जब थे तो उनके जो परिकर थे वो क्या कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। वही हम लोग यहाँ करते हैं। और भगवान लौकुश जो है जब आते हैं तो क्या करते हैं, राम कथा सुना रहे थे, राम जी के सामने ही राम कथा सुना रहे थे, है ना। तो मतलब राम जी जब प्रत्यक्ष होते हैं तब भी वही कार्य हो रहा होता है, और जब भगवान विग्रह के रूप में होते हैं तो भी वही कार्य हो रहा होता है। तो हमारा जो साध्य, भक्ति का जो साध्य और साधन है वो दोनों एक ही है। अंतर इतना है कि आपको एक दिन इसकी अनुभूति प्राप्त कर लेनी है, और अनुभूति कैसे होगी, जब हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हृदय कैसे होगा, तो इस साधन को ही करने से होगा। मतलब गोल में पूरी दुनिया गोल है, साध्य वही, साधन वही, और हृदय को शुद्ध करने वाला भी वही। तो हमें केवल इसको अपने जीवन में उतारना है। तो ऐसे तो भगवान राम की अनंत ही लीला है, और इस भौम जगत में जो भगवान आते हैं वो बहुत ही मर्यादित रूप से लीला करते हैं। जो उनके बहुत निजी पार्षद होते हैं वही उनको समझ पाते हैं, बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी समझ पाना वो आसान नहीं होता है। जो भगवान जो है दंडकारण्य में है, वहाँ पे सबरी माता जो है भीलनी है ना, एक ट्राइबल है एक तरीके से कहें तो। लेकिन भक्ति की प्रधानता देखिए, वहाँ पे हजारों योगीगण हैं, उनमें से बड़े बड़े महर्षि तो इसलिए भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि लीला डिस्टर्ब नहीं करना है। अब अगस्त जी आकर के भगवान के चरण पकड़ लें तो
सारे ऋषियों के वैसे होश उड़ जाएंगे। ये क्या हो रहा है भाई, एक राजा के पुत्र को क्या हो रहा है, एक महान ऋषि चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे ताकि लीला बाधा ना। लेकिन बहुत सारे हजारों ऋषि ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था कि ये स्वयं भगवान है। क्यों? अगर ऐसा होता तो उनकी स्थिति सबरी माता जैसी इनका होती। तो सबरी माता सोचिए कि वो भक्ति का प्रभाव देखिए कि जब भगवान साक्षात आएंगे तो आपका ज्ञान जो है, जो शुष्क ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, भक्ति पर ज्ञान की बात नहीं हो रही है, तो आपको सामने भगवान भी होंगे तो भी आपके दर्शन नहीं। सारे असुरों के सामने भगवान होते थे और उनको वो मायावी समझते थे, कृष्ण को वो मायावी समझते थे। दुर्योधन कृष्ण को मायावी समझते थे, पौंड्रक समझता था कि मैं वासुदेव हूँ और कृष्ण जो है वो मायावी है। तो आप जब तक ये दर्शन से हृदय निर्मल नहीं होगा ना, तो भगवान सामने भी होंगे तो भी स्थिति वैसे ही होगी जैसे अभी हो जाए। तो सबरी माता ने जो भगवान राम ने वहां वही जैसे प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 भक्ति के अंग हैं जिसमें श्रवण कीर्तन इत्यादि जो ये 9 हैं, इनका पालन अगर करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ऐसा होता था कि हम भगवान को देख सकते हैं ना, नहीं, भगवान को देखेंगे नहीं, भगवान आपके हृदय को आप अपना फ्लैट बना देंगे। अब आप जहां जाएंगे वो स्थान ही तीर्थ हो जाएगा। आपको उस दिन लग रहा था 22 तारीख को कि सभी जगह क्या है, अयोध्या ही हो गया है। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान जब प्रकट होते हैं ना, तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जब जो संत जन हैं वो उनके प्रभाव से तीर्थ का जन्म होता है। जितने भी तीर्थ हैं वहाँ भक्तों ने, संतों ने, उनके प्रभाव से। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है और जहां भी जाते वो चलते फिरते मंदिर है। भक्तों का जो हृदय है वो चलता फिरता मंदिर है, वो जहां जाते हैं वो वही मंदिर हो जाता है। तो हम सभी का प्रयास होना चाहिए और आप सभी के आशीर्वाद से हम, मेरा भी ऐसा प्रयास होना चाहिए कि श्रवण कैसा हो, समुद्र के समान हो जाए और नवधा भक्ति का पालन करते लिए हृदय भी है जो कलमशों से रहित हो जाए। तो भगवान इच्छा करेंगे तो फिर इस हृदय को भी अपना कुछ BHK तो मान ही लेंगे, नहीं तो सही 1 रूम तो मान लेंगे। तो इसी के साथ अभी आप सभी से क्षमा याचना करते हुए कि कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कर दें। हरे कृष्ण।